नमस्कार, मैं हूं गृषा कौर विदर्भ मीडिया से। स्वागत है आप सभी का। आसमान तक की उड़ान भरने के लिए जोश की जरूरत होती है। जी हाँ, आसमान की उड़ान भरने के लिए जोश की जरूरत होती है और जोश मिलता है कड़ी मेहनत से। और जब इन दोनों चीजों से एक हीरे को सींचा जाता है तब जाकर वो एक दुनिया की शान कहलाता है। जी हाँ, विदर्भ मीडिया की टीम गई थी नागपुर की शान प्राची प्रजापति से मिलने, जो कि महाराष्ट्र बेस्ट डांसर की रनर अप रह चुकी हैं, और की उनसे बहुत सारी चटपटी गुफ्तगू और जाना उनके जीवन के संघर्ष के बारे में। तो चलिए एक नजर डालते हैं प्राची प्रजापति, जो कि हमारी नागपुर की शान, नागपुर की बेटी कहलाती हैं, उनके संघर्ष भरे जीवन में। म्यूजिक। बाबा मला कळलेच नाही तुझ्या मनी वेदना, कशी मी राहू, बोल कुठे जाऊ, मला काही समजेना। साधही घालते लाडकी तुला, जगण्या तू दिला माझ्या जीवा अर्थ खरा। बाबा थांबणारे तू बाबा। नमस्कार, मैं हूं गृषा कौर विदर्भ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हीरे को तराशने के लिए हुनर चाहिए, सितारों को चमकने के लिए मौका चाहिए। मिल जाते हैं जब हुनर और मौका, तब तो सफलता आपके पास आनी ही आनी है। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे इंसान से जिनने अपने हार्डवर्क के साथ सफलता को पा लिया है। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाती हूँ नागपुर की शान प्राची प्रजापति से। जी हाँ, प्राची, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विदर्भ मीडिया पर। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज आपको हमारे चैनल पे आप आ रही हैं और इतना आपने हार्डवर्क किया है, आपने शो जीता है रिसेंटली, इतनी सुंदर ट्रॉफी है हमारे पास आपकी रखी हुई है, कैसा महसूस करती हैं आप? मुझे तो एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा है, लाइक मैं इतने बड़े शो पे फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं सपने में हूँ, बट स्टिल ये सच है, ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ और लाइक मेरे सपने धीरे धीरे सच हो रहे हैं, तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि खुशी काफ़ी ज़्यादा है, आपके चेहरे पे ग्लो दिख रहा है हमें, कितने खुश हैं आप। तो आप हमें आप बताइए ये सब की शुरुआत किस तरीके से हुई? बेशक जो इसकी जर्नी रही होगी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही होगी आपके लिए, तो हम सारी डिफ़िकल्टीज आज सुनना चाहते हैं। कैसे शुरुआत हुई इसकी? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं 3 साल की थी तब मेरी मासी ने मेरे को एक सॉन्ग सिखाया था, जब लेटेस्ट सॉन्ग था वो मैया यशोदा। तो उस गाने से मेरी शुरुआत हुई। लाइक मैंने एक स्टेज परफॉर्मेंस दिया तो बाकी सब जो देखने वाले थे उन्होंने मुझे ये कहा कि जब बिना सीखे आप इतना अच्छा कर लेते हो तो आगे अगर आपको कोई टीच करेगा या कोई सिखाएगा तो आप कितना अच्छा करोगे। तो फिर वो चीज़ को मैंने ध्यान में रख के फिर मैंने क्लासेस अटेंड की, फिर मैंने क्लासेस वगैरह ज्वाइन की और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे एक सर है अजय वानखेड़े, उनकी क्लासेस चलती है वर्धमान नगर में, एजे डांस अकेडमी करके, उनके वजह से हूँ। और जितना सब कुछ मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया और जो भी फ्लिप्स मैंने परफॉर्म किए वो सब मेरे सर के वजह से, क्योंकि अगर वो मुझे उस तरीके का टीच नहीं करते तो शायद ही मैं वो सारी चीज़ें कर पाती। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे ऑडिशन दे के आगे बढ़ के फिर ऑडिशन, मेगा ऑडिशन, फिर फाइनली अभी मैं टॉप 5 में थी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी धीरे धीरे मेहनत रंग ला रही है। तो क्या पता आगे और रंग लाए और अच्छे रियलिटी शो में चले जाऊँ। तो आपने ये शुरू कब से किया? आप कितनी छोटी थी जब आपने पहला ऑडिशन दिया? जब मैं 6 साल की थी तब मैंने सबसे फर्स्ट ऑडिशन दिया था DID लिटिल मास्टर का। सो वो मेरे लाइफ का सबसे पहला ऑडिशन था। उस टाइम मैं सेकेंड राउंड तक गई थी, फिर मैं आउट हो गई थी। तो तब से मुझे समझ में आया कि कितना डिफ़िकल्ट होता है एक रियलिटी शो में जाना, वहाँ पार्टिसिपेट करना और वहाँ परफॉर्म करना। तो फिर उस तरीके की फिर हम लोग ने मेहनत करना स्टार्ट की। उस तरीके का सर ने फिर हमको सिखाना स्टार्ट किया कि आप लोग ऐसा करो, आप कर सकते हो। तो बहुत अच्छा जर्नी रहा अभी तक का मेरा।
तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, ऐसे कोई भी 5 लोग आप मुझे बताइए जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है आपको यहाँ तक पहुँचाने में। सबसे पहले तो मेरी मासी, देन मेरे सर, और मेरे फैमिली वाले जो जितने भी लोग मुझे अभी तक सपोर्ट करे, लाइक मेरे मामा, मेरे नानी नाना, ये सब लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये शो में आने के लिए श्वेता दीदी और सुशील दादा, तो ये दोनों बहुत अब मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए ये दोनों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो जैसे कि इन्होंने मासी जी का नाम लिया है पहले, चलिए अब आपको थोड़ी सी वार्तालाप करवाते हैं मासी जी से और उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है इतना ज़्यादा जो प्राउड फील करवाया हमें प्राची प्रजापति ने आज, तो उनके बारे में उनका क्या कहना है। मैम नमस्ते। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसा महसूस करती हैं आप कि आपके घर में नागपुर की शान है, कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ अपने, है ना, कि मेरे घर में प्राची नागपुर की शान बन के आज मेरे हाथ में है। तो नागपुर की शान प्राची को बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष लगा होगा, तो ये संघर्ष के पीछे आपने कितनी मेहनत करी है, ये हमारे चैनल को प्लीज़ बताइए। सबसे पहले वो 3 साल की थी, जब मैंने इसको मेरे पास रखा, उसके बाद मैं उसका सब लाना ले जाना स्कूल सब करती थी। उसके बाद उसे डांस क्लास डाला। डांस क्लास में भी उसके सर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। कंपटीशन में जाते थे, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे उस समय, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं थी। पापा थे, मम्मी थी, और हम जो भी पापा वगैरह करते थे, 5 भाई बहन थे, तो नहीं हो पाता था एडजस्ट। तो उसके सर ले जाने का, कंपटीशन खिलाने का, फिर घर ला के छोड़ने का पूरा श्रेय सभी ने पूरा वो करते थे। फिर इसको कुछ लगा बीच में तो वो खाने पीने का उसका सब यानी वो देखते थे। बहुत साल तक उनने हमारा बहुत यानी अभी तक हमारा देखते आ रहे। वो कहीं जाना है तो प्राची अभी भी मुंबई गए थे तो अभी भी बोले प्राची के लिए कुछ लेना है तो ले लो, ऐसा नहीं उनने करे। फिर ऐसे धीरे धीरे कंपटीशन खेलते गए। फिर एक छोटा सा कंपटीशन था यहाँ स्कूल आइडल करके, वहाँ फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस करी मेरी लड़की ने पहले गाने में। तो जब उसे स्कूल आइडल का अवार्ड मिला उस तारीख से मेरे को लगने लगा नहीं ये भी कुछ कर सकती है डांस में। फिर उसके सर ने बोले नहीं यार, इसको थोड़ा सा सिखाने के बाद में जब इतना कर सकती है तो उसको रियलिटी के लिए क्यों नहीं प्रिपेयर किया जाए। तो फिर सर ने उसके पीछे ज़्यादा मेहनत लेना चालू कर दिया, उसको ज़्यादा सिखाना। फिर सुबह गार्डन बुलाना, गार्डन में अलग से टीच करते थे उसको, स्टंट की प्रैक्टिस, फिर क्लास में अलग, यानी 8-8, 10-10 घंटे उसे मेहनत लेते थे और कराते थे। उसका खिलाने पिलाने का सब घर से लेके आते थे। वो करते करते पहला ऑडिशन दिया DID में हम लोग गए। पहले हमको लगता था सहज, अपने को ऐसा लगता टीवी में देखने के बाद में कि नहीं बहुत इजी हो जाता है ऑडिशन देना, पर नहीं। हम पहली बार गए, सुबह से हम 6 बजे से लाइन में बैठे थे तो रात को 12 बजे रात को उसका नंबर आया। एक बिस्किट का पैकेट्स और एक पानी की बोतल लेके बैठे थे। ये ऐसी मेरी गोद में सोई थी, नीचे ज़मीन पे धूप सर में, सोच रहे थे अब नंबर लगेगा। जब नंबर रात में 12 बजे नंबर लगा, फिर उसने परफॉर्मेंस करी, आके फिर सो गई। फिर हम चले गए, पहले राउंड का रिजल्ट आ गया, सिलेक्ट हो गई। उसके बाद में सेकंड राउंड को बुलाए तो भी 6 बजे बुलाए, 6 बजे गए। दूसरे दिन 2-2:30 बज गया उसका नंबर लगा। मैंने बोली बाबा अब ऑडिशन देना बंद करना पड़ेगा, इतने रात जगना नहीं होता उसके साथ साथ। फिर मैंने उसको बोली बेटा, ये बोले नहीं मम्मी मैं डांस पढ़ाई छोड़ दूँगी पर डांस नहीं छोड़ने वाली, मैं पढ़ाई बंद कर सकती पर डांस नहीं बंद सकती, मेरी लाइफ का वो। फिर ऐसे धीरे धीरे तो ऑडिशन में ले जाने लगी, कंपटीशन में ले जाने लगी, हर जगह। फिर लोग भी बातें करने लगे कि जाती है कहीं मेरा चक्कर होगा करके मैं शादी नहीं कर रही, प्राची को लेके रखी। तो ऐसी फालतू की बातें वो तो होते रहती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला मुझे, उसको रोड पे नाचने वाली बनाएंगी ये तक बोला। मैंने बोली अब रोड पे नाचने वाली बना के मैं इसको कहाँ पे नाचने वाली बनाऊंगी, मैं बता के बताऊंगी इसको। फिर मैंने ऐसा सुना नहीं, फिर पापा से पूछा अगर आपको भरोसा है तो मैं घर से निकलती, नहीं भरोसा है तो नहीं निकलती। पापा ने बोला बेटा मेरे को तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तू जा, उसको जाओ करना है करने दे। उसको लेके निकली तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लोग जो बोलना है बोलने दो, जो करना है करने दो, किसी से मतलब नहीं, मुझे मेरी बेटी से मतलब है, वो जो करेंगी सही करेंगी और मेरे को उसके ऊपर पूरा भरोसा है और मेरा नाम कभी वो नहीं करेंगी। तो जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ मासी का और इनका रिश्ता नहीं है, ये एक माँ बेटी जैसा रिश्ता हो चुका है। मैंने अभी कई बार सुना इन्होंने कहा मेरी बेटी, तो मतलब कितना अच्छा लगता है देखकर कि एक मासी भी एक माँ जैसी बन सकती है। मासी का मतलब ये होता है, मासी मतलब माँ जैसी, और यहाँ पे बिल्कुल आपने एक माँ से बढ़कर रोल अदा किया है प्राची को आगे बढ़ाने में। आपकी जैसी मासी सबको मिलनी चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी। मेरी जैसी बेटी सबको मिलना चाहिए।
तो प्राची देखिए, आपको इतना प्यार मिलता है, आप बताइए जब इतना प्यार आपको मिलना शुरू हुआ, शुरू से तो आपकी मासी थी आपके साथ, आपकी माँ थी आपके साथ जी, लेकिन जब उसके बाद फिर आपने जब शोज़ किए, आपको फेम मिलना शुरू हुआ, फेम हैंडल करना कितना डिफ़िकल्ट या कितना ईजी था आपके लिए? लाइक पहले तो ऐसा फेम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी मिलेगा, और मिला तो ऐसा लगा कि कैसे हैंडल करूँ, कैसा सब कुछ करूँ। पर मेरे मन में ये था कि मेरे को जितने लोग पसंद कर रहे हैं या जितने लोगों को मेरा डांस पसंद आ रहा है, वो लोग अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको जब मैं सिर्फ एक थैंक यू तो लिखूँ, या नहीं थैंक यू तो एक स्माइली भेज के मैं उनका जो वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। सो मैंने बहुत कोशिश की सब लोग को रिप्लाई करने की, सब लोग को थैंक यू बोलने की। अगर नहीं बोल पाई तो इसके थ्रू मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिस लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, सो थैंक यू सो मच। आप लोग ने मुझे इतना मोटिवेट किया जिसकी वजह से आज मैं इस पोजीशन पे बैठी हूँ। तो मुझे भी बताइए कि कोई ऐसा एक पर्टिकुलर शो था जिसका एक्सपीरियंस आप कभी भूल नहीं पाएंगी? वो आपका पहला शो भी हो सकता है, अभी जो आपने रिसेंट किया है वो भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसा शो जिसमें आपने काफ़ी रिश्ते बनाए और काफ़ी मेमोरेबल मेमोरीज थी। फ़िलहाल तो मेरे ये शो में काफ़ी मेमोरेबल चीज़ें हुई। लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं श्वेता वॉरियर के साथ परफॉर्म करूँगी, मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूँगी, बट वो चीज़ हुई तो मैं ऐसी थी कि भगवान थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी गुरु मुझे मिली। और कहीं ना कहीं मेरे मन में एक था कि मैं कभी ना कभी श्वेता जी के साथ परफॉर्म करूं, तो काश वो उन्होंने सुन ली कि हाँ चलो तुम्हारी इच्छा है तो तुम परफॉर्म करो उनके साथ। तो मैंने इतनी पूरी जर्नी 14 वीक्स की जर्नी मैंने उनके साथ में रह के की, तो बहुत अच्छी सारे मोमेंट्स है हम लोग के बीच में, बहुत मस्ती किए, बहुत मज़ा किए, बहुत हंसे, बहुत इन्जॉय किया। इनफैक्ट आखिरी के दिन में हम लोग रोए भी एक दूसरे के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। लाइक एक फैमिली हो गई थी। धर्मेश सर भी मुझे बेटी बोलते हैं, लाइक वो मेरे एज अ बिग ब्रदर टाइप के, तो वो मुझे वैसी छोटी सिस्टर टाइप के ट्रीट करते हैं। पूजा मैम मुझे अपनी बेटी बोलती है, तो पूजा मैम भी बहुत इंकरेज करती थी। नम्रता दीदी मुझे डार्लिंग बोलती थी, तो वो भी बहुत प्यार करते थे मुझसे। शंकरशन दादा भी बहुत प्यार करते थे। बाकी जितने कोरियोग्राफर, जितने गुरु थे, सब लोग एक दूसरे के कंटेस्टेंट को इतना मोटिवेट करते थे ना, लाइक लगता ही नहीं था कि हम लोग के बीच में कोई कंपटीशन है या हम लोग कंपटीशन खेलने आए हैं। सब लोग बहुत सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती थी, लाइक कभी एक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, सो वो लोग ऐसा बोलते थे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट इसमें अच्छा कर लेना। फिर वो लोग इंकरेज करते थे हम लोग को। इनफैक्ट हम लोग के बीच में अगर कोई प्रॉप की चीज़ें होती थी तो वो लोग आते थे, वो लोग सपोर्ट करते। ऐसा नहीं सोचते थे कि नहीं दूसरों का एक्ट है तो हम नहीं जाए, वो लोग खुद हमारे एक्ट में हम लोग का साथ देने आते थे। तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग था हम लोग का। इनफैक्ट हर इंसान के परफॉर्मेंस के पहले हम लोग एक साथ हाथ पकड़ के प्रे करते थे कि भगवान जितनी मेहनत की है इस वीक में, वो मेहनत सिर्फ 2 मिनट के एक्ट में हमको परफॉर्म करने, तो आप अपनी कृपा हम लोग के ऊपर बनाए रखो। सो इतना सब कुछ बहुत अच्छे, बहुत यादगार चीज़ें हम लोग के साथ, बहुत सारे मतलब बहुत चीज़ सीखने को मिली। लाइक कैसा करना चाहिए, आप कैसे अपने खुद को, आप कितना अभी भी कितना बाकी है खुद को सीखना चीज़ें। सो बहुत कुछ सीख के अच्छा भी लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और आगे भी बहुत कुछ मुझे सीखना है। तो चलते रहेगा, ये जर्नी चलते रहेगी। तो अगला सवाल मेरा प्राची की मासी जी से है वापस से। जैसे मैंने अभी इनसे बात की, मैंने देखा काफ़ी डाउन टू अर्थ नेचर है इनका। इतना फेम मिलने के बाद भी इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ ये रह चुकी हैं, धर्मेश जी हुए, श्वेता वॉरियर हुई, गीता माँ हुई, फिर भी इनका जो नेचर है वो काफ़ी डाउन टू अर्थ रहता है लोगों की तरफ, काफ़ी इनमें एटीट्यूड नहीं आया बिल्कुल। तो इनकी परवरिश जो आपने की है अकेले, और परवरिश के साथ साथ आपने जितनी भी आपकी इनकम सोर्स, मुझे पता चला है कि इतनी है नहीं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं आपको अपना घर चलाने में, तो उसके बाद भी आपने कैसे पालन पोषण किया, किस तरीके से इनको सपोर्ट किया? मैंने इस सिलाई अपना सबसे पहले तो मैं मेहंदी लगाने जाती थी लोगों के घर घर। उसमें जो भी मिलता था थोड़ा बहुत, उसमें प्राची तू कर, तेरे को जो लगता। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मैं बोली अब इतने में अपना होता नहीं, इसका फिर खर्चा मेंटेन नहीं होता था। कंपटीशन में हर बार जाते थे तो फीस देनी पड़ती थी 500, 700, 1000, तो मेरे से होता नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे सिलाई सीखी और घर में ब्लाउज़ वगैरह सिलने लगी। तो ब्लाउज़ वगैरह सिल के जो अपना होता है वो किया, पर कभी किसी ने से मैंने सपोर्ट नहीं लिया और कोई ने मुझे ऐसे आर्थिकली मदद नहीं किया
कि यानी आप लोग कहीं जा रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग करते हैं या देते हैं, ऐसी मैंने मदद की थी तो नहीं दी। और कोई संस्था वगैरह ने हमें कुछ ऐसा वो नहीं दिया कि स्पॉन्सर टाइप कुछ कि कभी आप कहीं जा रहे हो नहीं है तो लो, ये वाला सीन कभी नहीं। मैंने जो भी करा अपने खुद के बल पे किया। अभी भी गई मैं खुद के बल पे गई, मेरे पास जो भी था उसमें लेके गई। बाकी थोड़े बहुत भाई लोग से मांगती थी तो वो डाल देते थे अगर वहाँ, क्योंकि मैं अभी वहाँ फंसी थी ना, सिलाई कर नहीं सकती थी, इसलिए उन लोग ने किया। और उसका नेचर पहले से ही ऐसा है, बहुत उसका दिल बहुत वो है, वो कभी भी नहीं। और हर किसी को वो एक छोटे इंसान को भी देखती है या किसी को भी देखती है तो उसका दिल बिल्कुल एकदम मोम की तरह है, वो उसके लिए पहले दौड़ती थी। एक गरीब रिक्शा चलाता है वो बूढ़ा इंसान, तो वो ये नहीं देख पाती वो रिक्शा चलानी चाहिए, नहीं मम्मी इसको इसके रिक्शे में नहीं बैठते, बाबा कितना करते हैं, वो हमेशा वैसी ही है। और उसको ये बताया गया, एक रियलिटी शो में जो बताया था उसको धर्मेश सर ने, बेटा बड़ा ऐसा बनो कि नाम कमा के, ज़रूरी नहीं अपन बड़े बन गए तो अपन सेलिब्रिटी बन गए, इस तरह के बड़े बनना कि अपन ज़मीन में है और ज़मीन में ही रहने वाले, पैदा भी यहीं हुए और जाने वाले भी हैं, इसलिए अपने आप को इस तरह का बना के रखो। वैसे ही उसने अपने आप को बना के रखी, सेलिब्रिटी वाला फील अपनी जगह, जो अपने रिश्तेदार हैं आपकी प्राची वाला फील अपनी जगह, और जो इंसानियत है वो अपनी जगह। इंसानियत हर इंसान में रहनी चाहिए, बस एक इंसान के प्रति प्रेम हमेशा रखो और वैसे ही रहो। तो जैसे कि हमने देखा कि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स होने के बावजूद प्राची ने दिल तो बहुत जीते हैं लोगों के, लेकिन पैसों की तरफ से ज़्यादा इनकी मदद नहीं हो पाई है, मतलब नहीं ही हो पाई है। देखा जाए तो काफ़ी घर की हालत भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल लोग ऐसे होते हैं कि ज़रा सा भी उनको कहीं लग जाता है, कुछ हो जाता है, लाइट चली गई, कुछ हो गया, वो कहते छोड़ो हमने नहीं करनी मेहनत। लेकिन देखा जाए इनको तो इन्होंने अपनी मेहनत छोड़ी नहीं है, तो भी दृढ़ निश्चय से अपनी मेहनत करते गए और वैसे ही अपने दिल जीतते गए। तो मुझे ये बताइए कि अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? अभी तो मेरा सपना यही है कि मैं अभी फाइनलिस्ट थी, अभी मेरे को इन फ्यूचर मेरे 5 साल में मुझे एक ऐसा रियलिटी शो करना है जिसमें सबको पता चल जाए कि कौन है प्राची प्रजापति। मेरे को अपने आप को एक ऐसे मुकाम में देखना है जहाँ कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई जा सकता है। तो मेरे को अगले 5 सालों में इतनी मेहनत करनी है कि मैं एक ऐसे रियलिटी शो में जाऊँ जहाँ मैं पूरे नागपुर को रिप्रेजेंट करूँ। तो जब आप ये सब कर लेंगी उसके बाद कोई ऐसा सपना जो आप लेकर चलती हैं अपने पास, अपनी मासी जी के लिए कुछ करना चाहती हैं या अपने लिए कुछ करना चाहती हैं जो आज तक आपने अपनी मासी जी को ना बताया हो? एक्चुअली मेरा सपना यही था कि था नहीं मीन्स है अभी भी, कि मेरा जो ये छोटा सा घर है, जो मेरा मिट्टी का घर है, इसको मेरे को सीमेंट के घर में बदलना है। सो अभी तक का मेरा सपना यही है और आगे भी मेरा सपना यही रहेगा जब तक ये सपना पूरा नहीं होता। और यही सपने के लिए मैं मेरा ये सपना इसलिए बना क्योंकि मेरी नानी को काफ़ी तकलीफ़ हुई, वो इतने से घर में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी है। तो मुझे उनके आखिरी समय में उनको हर खुशियाँ देना है उनके लाइफ की जो वो जीना चाहते हैं। उनको जहाँ जाना है, उनको जो भी तीर्थ यात्रा पे जाना है, जहाँ जाना है, उनको मैं अपने आप से लेके जाऊँ, ये मेरी बहुत इच्छा है। तो जितना सपोर्ट प्राची की फैमिली उन्हें करती हैं उससे ज़्यादा दिल वो खोल कर रखना चाहती हैं अपने परिवार वालों के लिए अपनी सारी मेहनत से। ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अब जैसे हमने देख लिया है कि आपकी आर्थिक स्थिति हम जान चुके हैं, प्राची की मेहनत से हम वाकिफ़ हो चुके हैं, चलिए अब थोड़ा सा फ़न करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, एक प्रश्न पूछूंगी, उसके बारे में आप दोनों को जवाब देना है, ठीक है? चलिए, तो पहले मैं पूछना चाहूँगी प्राची से, सुबह सबसे पहले आप इन्हें उठाती हैं कि आपकी मासी जी आपको उठाती हैं? अगर मैं मेरे वर्कआउट के टाइम से उठूँ तो मैं खुद ब खुद उठ जाती हूँ, और अगर नहीं उठूँ तो मम्मी मुझे उठाती है। ओके, मम्मी मुझे उठाती है, प्यार देख रहे हैं, मासी नहीं मम्मी। तो आप मुझे अब ये बताइए कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि इन्हें उठाने में दिक्कत होती हो? स्कूल जब जाती थी, स्कूल की कोई ऐसी मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हो? स्कूल में दिक्कत नहीं हुई, पर अभी जो 4 महीने रहे ना उसमें बहुत दिक्कत हुई। बहुत चिल्लाना पड़ता था, बेटा उठना, तेरा कॉल टाइम 6 बजे का है, उठना, बस 5 मिनट। अरे एक बार तो ऐसा हुआ, वो बिगर ना बाथरूम में थी ब्रश करते और हमारा कॉल टाइम चले गया। नीचे से फ़ोन आया कि प्राची तू थे, मैंने बोली बिगर ब्रश भी वहीं करना जहाँ सेट पे, चलो बिगर नहाए तो सब कपड़े लेके वहीं गए, वहीं किया सब ब्रश उसका। इतना इसको उठाना पड़ता, और उठाने के लिए सबसे ज़्यादा त्रास देती है, उठती नहीं जल्दी, इतने प्यार से बोलो, कुछ बोलो, बेटा उठना।
उठने के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसका। स्कूल के समय पे नहीं करती, पर यहाँ पे भी रियलिटी में बहुत सताई इसने उठने के लिए। तो आप मुझे ये बताइए अब कि जैसे अभी नागपुर में आपको लोगों ने वोट किया, काफ़ी प्यार किया, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं यहाँ पे? हाँ, सोशल मीडिया आप यूज़ करती हैं? हाँ, तो उस पे भी काफ़ी सपोर्ट आ रहा होगा आपको। कैसे हैंडल करती है इतना सारा कुछ, इतना फेम, उसके बाद आपका दिल भी इतना अच्छा है, ऊपर से मेहनत इतनी करती, इतना सारा कुछ कैसे हैंडल करती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमेशा मुझे मेरे घर वालों ने यही सिखाया है कि कभी इंसान को इग्नोर मत करो। लाइक कभी धरती गोल है, कभी ना कभी वो इंसान आपके सामने आएगा ही, तो उनके साथ कुछ ऐसा मत करो कि वो आपके लिए कुछ ना कर पाए। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि फेम मिलने के साथ साथ मुझे लोगों के प्यार भी जीतना था और दिल भी जीतना था। तो मेरे से जितना हो पाता था मैं सबको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करती थी। किसी को नहीं हो पाया तो सॉरी कि मैं नहीं रिस्पॉन्स कर पाई, क्योंकि मैं इतना नहीं चेक कर पाती थी, क्योंकि हम लोग का रिहर्सल्स रहता था और हम लोग का कभी कभी स्टेज रिहर्सल्स वगैरह रहते थे, तो हम लोग को नहीं हो पाता था। पर जितना होता पाता था मैंने कोशिश किया, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आगे भी। तो अब मुझे आप एक ऐसी चीज़ बताइए, जैसे आपकी मासी ने आपके बारे में बताया उठती नहीं है बिल्कुल, तो आप मुझे अब बताइए मासी की कोई ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी तंग करती है कभी कभी? मासी बिना देखे डिसाइड कर लेती है कि तुम ये कर रहे हो। मतलब लाइक मैं यहाँ पे बैठ के अगर कुछ काम भी कर रही हूँ ना, प्राची फ़ोन रख दो, अरे मम्मा वहाँ तो देखो, वहाँ चार्जिंग पे रखा है फ़ोन, आप मुझे बोल रहे हो फ़ोन देखो, फिर आके बोलते हैं हाँ ठीक है सॉरी। तो देख रहे हैं हम कि इतनी मेहनत के बावजूद भी काफ़ी नटखट है दोनों, एक दूसरे के साथ इतनी खुशी से दोनों रहते हैं। स्माइल आप दोनों की बहुत अच्छी है, ये स्माइल आपकी कभी भी जाती नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह हमेशा आपकी स्माइल ऐसी बरकरार रहे। थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे चैनल पे आके मुझे और मेरे साथ काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया है, कैसी भी परिस्थिति हो उसके बावजूद आगे बढ़ते रहने की। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे इसमें आई, थैंक यू सो मच, एंड आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत आगे जाएंगे आप, और हमें भी थोड़ा थोड़ा बुला लीजिएगा साथ में। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। तो ये थी प्राची प्रजापति और उनकी मौसी जी, जिन्होंने आज काफ़ी कुछ हमें बताया प्राची के बारे में, उनके इतने मेहनत वाले सफ़र के बारे में। ऐसी ही तमाम कहानियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विदर्भ मीडिया। मैं ग्रिशा कौर। तो ये थी प्राची प्रजापति। ऐसे ही एक से बढ़कर एक इंटरव्यू से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए विदर्भ मीडिया, और तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारी रीसेंट अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलिएगा, और प्राची प्रजापति को कमेंट सेक्शन में टैग करिए। तब तक के लिए बने रहिए। मैं ग्रिशा कौर विदर्भ मीडिया से।